ये बात अलग हो सकती है कि भीड़ में कुछ भाव बढ़ता है। जब कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था तो जितने भी ब्रजवासी थे सब कन्हैया के चारों तरफ खड़े हो गए। अब सारे पूछने लगे कि तेरे में इतनी ताकत कहां से आई। तो गोविंद ने क्या कहा कि तुम जितने भी ब्रजवासी टकटकी लगाकर जब मेरी तरफ देख रहे थे ना, तो तुम्हारे से ही ये ताकत मेरे अंदर आई, और तुम्हारी मेरी ताकत जब सम्मिलित हुई तो ये गोवर्धन पर्वत उठ गया। तो वक्ता को एनर्जी श्रोता ही देते हैं। पर जो भी है, श्रोता भले ही कम हो, भीड़ भले ही कम हो, लेकिन प्रेम से, भाव से, शांति से जब कथा सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित जी को सूर्य वंश के जितने भी धर्मात्मा राजा हुए, जितने भी धर्म पर चलने वाले हुए, आज सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सूर्य वंश का वर्णन सुनाया है। और यही सूर्य वंश में भगवान रामचंद्र जी का प्रकट हुआ है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर है, उनके चपल विशेष। संतों का भाव है, एक बार मैया यशोदा और मैया कौशल्या, मैया यशोदा अपने लाला को लेकर के मैया कौशल्या के पास गई। अब आप सोचेंगे कहाँ त्रेता युग द्वापर की बात है, लेकिन संतों का भाव, संत जब समाधि लगा करके गोविंद की लीला का जब दर्शन करते हैं तो सारी लीला, गोविंद की झांकी सब संतों की समाधि में आती है। जो दृश्य संत देखते हैं वही दृश्य भाव में निकालते हैं। तो संतों का भाव है, कोई ग्रंथ की बात तो नहीं है। तो यशोदा मैया जब माँ कौशल्या के पास गई अपने लाला को लेकर के, तो माँ कौशल्या बड़ी खुश हुई। अरे आओ यशोदा बहन, बड़े दिनों में मिलना हुआ। मैंने भी सुना है कि आपके बुढ़ापे में जाके एक लाला का जन्म हुआ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। हाँ कौशल्या बहन, मैंने भी सुना कि आपके भी एक सुंदर लाला ने जन्म लिया और साथ में 3 भाई और आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई, तो मैं मिलने के लिए आ गई। तो दोनों राम जी को और कृष्ण जी को, दोनों को साथ में पालने में सुला दिया और आपस में वार्तालाप करने लग गई। जब समय हुआ जाने का तो मैया यशोदा तो राम जी को गोद में लेकर के चली गई, और जो माँ कौशल्या थी वो कृष्ण भगवान को अपनी गोद में लेकर के बैठी। अब इधर राम जी छोटे हैं, लेकिन कभी अपने पिता की तरफ आंख उठा करके नहीं देखते, हमेशा नीचे गर्दन करके रहते हैं। जहां बैठा दिए शांति से बैठे हैं, जो खिला दिया सो खा लिया। कभी रोने का उदम का तो नाम नहीं, क्योंकि वो तो मर्यादा में रहते हैं। अब आज पालने से नीचे जैसे ही माँ कौशल्या ने गोविंद को बिठाया, लाला को बिठाया, तो एक तो पालने की रस्सी तोड़ दी, दूसरी तरफ खुटमन गए और जाकर के जो राजा दशरथ का जो सिंहासन था वहां से जो फूल कोई सामग्री रखी हुई थी सब फैला दी, क्योंकि उनको तो आदत थी माखन मिश्री खाने की। अब महल में कहीं माखन मिश्री मिला नहीं। जैसे ही भोजन का समय हुआ तो दशरथ जी भोजन करने के लिए बैठे, तो उछल करके
लाला गोद में बैठ गए, थोड़ा सा खीर लिया हाथ में और पूरे मुंह पे लगा दिया दशरथ जी के। दशरथ जी ने सोचा कि आज इस लाला को क्या हो गया, आज तक जहां बिठाते थे वहां बैठा रहता था, आज इसको क्या हो गया, इसके हाथ पैर रुक क्यों नहीं रहे, इतनी चंचलता कहां से आ गई। अब यहाँ तो जैसे तैसे चल रहा है काम, लेकिन मैया यशोदा बड़ी परेशान कि ये आंधी तूफान आज शांत कैसे बैठा है, जहां बैठा दे वहां चुपचाप बैठा रहे। आज लाला को हुआ क्या, कभी नजर उतारती है, कभी गाय का झाड़ा पहुंच का झाड़ा लगाती है, कभी रायलॉन उतारती है, कभी कौन से बाबा के पास ले जाती है, कभी कौन सा टोटका करते हैं, लेकिन राम जी चुपचाप बैठे। अब यशोदा मैया बड़ी परेशान है कि हुआ क्या, ये तो एक मिनट को इनको चैन नहीं, पूरे आंगन में भगत दौड़ रखते हैं और आज जहां से उठा करके जिधर बैठाती हूँ बस नीचे गर्दन करके बैठे रहते हैं, बात क्या है। उधर माँ कौशल्या परेशान, इधर माँ यशोदा परेशान। अब जैसे ही मैया यशोदा की नजर लाला के नेत्रों पर पड़ी तो बड़े शांत नेत्र हैं राम जी की, आंखों में बड़ी नम है, बड़ी शर्म है, और नीची गर्दन करके माँ की तरफ आंख उठा करके देखा ही नहीं, बस पलकें झुकी हैं, गर्दन नीची है, दोनों हाथ मिला करके चौकड़ी मार करके बैठे हैं। माँ यशोदा समझ गई कि ये कन्हैया हो ही नहीं सकता। इधर उसी समय माँ कौशल्या की नजर जब लाला के ऊपर पड़ी तो माँ कौशल्या समझ गई कि लाला तो कभी आंख उठा करके देखता ही नहीं है और ये तो मटक मटक के सबको देख रहा है। इधर से माँ कौशल्या लाला को लेकर के आई हैं और इधर से माँ यशोदा लेकर के आई हैं राम जी को। आपस में दोनों मिली हैं तो माँ कौशल्या ने कहा कि तुमने इस लाला को कैसे पहचाना? रंग एक जैसा, रूप एक जैसा, शरीर एक जैसा, राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं निमेष, कोई अंतर था ही नहीं। तो यशोदा मैया ने कहा कि जब मैंने इनके नेत्रों की तरफ देखा तो नेत्रों को देख करके मैं पहचान गई कि कन्हैया हो ही नहीं सकता, ये तो राम जी है, माँ कौशल्या का लाला है। माँ कौशल्या ने कहा कि जैसे ही मैंने भी नेत्रों की तरफ देखा तो नेत्र देख करके पहचान में आया, ऐसे तो मैं माँ हूं, कितनी भी भीड़ में आधी रात पर कितना भी अंधेरा हो, लेकिन माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़ के पहचान लेती कि बच्चा मेरा है। आपस में दोनों अदला बदली करके आई हैं। तो शायद मुझे लगता है कि संतों का तभी का ये भाव और संतों ने चौपाई लिख डाले, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नहीं आती, मैं भी नहीं बोल रही, इनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। तो सुखदेव स्वामी जी ने सूर्य वंश का वर्णन आज परीक्षित महाराज को सुनाया है। सूर्य वंश में सबसे पहले ब्रह्मा जी हुए और ब्रह्मा जी के मारीच हुए, मारीच के कश्यप हुए और कश्यप के सूर्य हुए और सूर्य के वैवस्वत मनु हुए और वैवस्वत मनु के 3 पुत्र हुए, ययाति, इच्छांकु और नभग। नभग के नावा हुए और नावा के अम्बरीश हुए। अम्बरीश बड़े धर्मात्मा राजा हुए, एकादशी का व्रत करते थे, हर एकादशी को व्रत तभी खोलते थे तब संतों को
भोजन करा देती थी। एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन जैसे ही व्रत खोलने का समय हुआ तो संतों को तो भोजन कराने की आदत थी। जब तक संत नहीं आते थे तो बड़े बेचैन रहते थे राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश राजा थे, बड़े नौकर चाकर थे, लेकिन ठाकुर जी का भोजन, ठाकुर जी की सेवा स्वयं करते थे। अपने हाथों से हल जोत करके खेत में बीज बोते, अपने हाथों से फसल काटते, अपने हाथों से आटा पीसते, अपने हाथों से भोजन पकाते, तब जाकर के ठाकुर जी को भोग लगाते। एक बार बड़ी जोर से गर्मी पड़ रही, राजा अम्बरीश अपने हाथों से चक्की चला रहे, जो पहले की माताएं चलाती थी चाकी, वो चक्की चला रहे थे, बड़े पसीने बहके जा रहे। गोविंद के सुंदर सुंदर पदों का गायन राजा अम्बरीश जी कर रहे। जैसे ही गोविंद की कानों में राजा अम्बरीश की आवाज पहुंची तो आज स्वयं ठाकुर जी बैकुंठ को छोड़ करके राजा अम्बरीश के पास में आकर के खड़े हो गए, सुंदर सुंदर पदों को सुनने लगे। अम्बरीश की तरफ देखा तो पसीने बहकर के जा रहे थे। आज गोविंद अपने पटके से हवा करने लगे। अब जैसे ही स्वयं नारायण भगवान हवा करने लगे तो पटके से बड़ी सुंदर सुगंध आ रही। सुगंध को देख करके अम्बरीश राजा ने पीछे को मुड़ करके देखा कि इतनी सुंदर सुगंध कभी देखी नहीं, सूंघी नहीं, इतनी सुंदर सुगंध कहां से आ रही है। तो पीछे मुड़ करके देखा तो साक्षात नारायण भगवान अपने पटके से हवा कर रहे हैं। आज चरणों में लेट गए राजा अम्बरीश, गोविंद आप बैकुंठ को छोड़ करके मुझे हवा कर रहे हैं। अरे राम राम, मेरे ठाकुर को कष्ट हो रहा है। भगवान ने कहा कि तू मेरे लिए इतना करता है तो मेरा भी करते हुए, तेरे बहते हुए पसीनों को मैं भी नहीं देख सकता। इतने बड़े धर्मात्मा राजा हुए अम्बरीश। तो अम्बरीश के यहाँ द्वादशी के दिन दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने के लिए राजा अम्बरीश ने प्रार्थना की। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि भोजन तो मैं अवश्य करूंगा, पहले स्नान करके आऊंगा। तो स्नान करने में दुर्वासा ऋषि को थोड़ा समय लग गया। और एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी में ही खुलना चाहिए, त्रयोदशी लगने से पहले। तो एकादशी का व्रत का फल द्वादशी में मिलता है। तो त्रयोदशी लगने वाली ही थी और राजा अम्बरीश ने सोचा कि मैं थोड़ा चन्नामृत ले लूं तो व्रत खुल जाएगा द्वादशी में, त्रयोदशी लग नहीं पाएगी। जब ऋषि आएंगे, संत आएंगे, दुर्वासा ऋषि को भोजन करा करके ही मैं भोजन करूंगा। जैसे ही आचमनी लेने लगे तो इतने में दुर्वासा ऋषि आगे क्रोध में आकर के श्राप देला, क्रोध में आ गया और श्राप दे डाला। जैसे ही एक कृत्या निकली और कृत्या जैसे ही राजा अम्बरीश को मारने के लिए आई और वापस पलट के और वो कृत्या अम्बरीश की तरफ से वापस जाने लगी तो तुरंत भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, उस कृत्या को वहां से समाप्त किया। और भगवान का सुदर्शन चक्र आज ऋषि के पीछे लग गया। दुर्वासा ऋषि भागे भागे देवताओं के पास गए, शंकर भगवान के पास गए, इंद्र के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, किसी ने बचाने का कोई उपाय नहीं ढूंढा और सीधे नारायण के पास गए। नारायण भगवान ने कहा अगर मेरा भक्त तुझे माफ कर देगा तो ये सुदर्शन चक्र तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भक्तों का अपराध तो मैं स्वयं भी सहन नहीं कर सकता। कोई मेरे साथ बुरा करे मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन मेरे भक्तों के साथ में कोई बुरा करे वो बिल्कुल सहन नहीं करता। आज वापस
दुर्वासा ऋषि आए तो 1 वर्ष बीत गई थी। 1 वर्ष तक राजा अम्बरीश हाथ में चरणामृत लेकर के एक पैर से खड़े हैं। जिस स्थिति में छोड़ करके गए थे उसी स्थिति में आज भी राजा अम्बरीश ज्यों के त्यों खड़े थे। ऋषि चरणों में लेट गए। जैसे ही दुर्वासा ऋषि चरणों में लेटे तो अम्बरीश जी ने उठाया और प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, मैं एक संत होते हुए भी मैं आवेश में आ गया, क्रोध में आ गया। एक ग्रस्त राजा होते हुए भी आज उसी स्थिति में खड़ा है। लेकिन वार्तालाप बाद में होगी, पहले ये सुदर्शन चक्र से मुझे बचाओ। भगवान से प्रार्थना करी और प्रार्थना करके सुदर्शन चक्र को शांत किया। और आज राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया और भोजन करके बड़ा सुंदर आशीर्वाद देकर के गया। इसी वंश में आगे जाके त्रिशंकु हुए और त्रिशंकु के हरिश्चंद्र हुए, बड़े ही सत्यवादी राजा हुए। और इसी वंश में आगे जाके वाहुक हुए और वाहुक के सगर हुए। सगर ने बड़ा यज्ञ का आयोजन रखा और यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा चुनौती के लिए। उस घोड़े को पकड़ के इंद्र ले गया और इंद्र ने ले जा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि समाधि में थे, कुछ पता नहीं था। सब जगह ढूंढा, जब घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में मिला तो सैनिक सब भला बुरा कहने लगे। और सगर के जो 60,000 पुत्र थे वो गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के कपिल भगवान से गालियां देने लगे। जब कपिल भगवान की समाधि खुली तो कपिल भगवान को तो कुछ पता ही नहीं था। जैसे ही नेत्र खोले और 60,000 पुत्र थे सब जल करके भस्म हो गए। फिर कपिल भगवान से प्रार्थना की है, फिर उपाय बताया है। अगर इनको गंगा जल का स्पर्श हो जाए, उस गंगा महारानी इस धरा पर आ जाए और वो गंगा महारानी अगर इनसे स्पर्श हो जाए तो इनका उद्धार, इनका कल्याण हो सकता है। अब गंगा महारानी कैसे आए? गंगा महारानी तो बैठी है ब्रह्मा जी के कमंडल में। अब गंगा महारानी को खुश करने के लिए अंशुमान ने खूब तपस्या की, लेकिन गंगा महारानी खुश नहीं हुई। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप ने भी खूब तपस्या की, लेकिन गंगा महारानी खुश नहीं हुई। और दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ, जब भागीरथ जी ने तपस्या की गंगा महारानी खुश हुई। और गंगा महारानी खुश होकर के आशीर्वाद दिया और गंगा महारानी ने कहा कि मैं पृथ्वी लोक पे आ तो सकते हूँ, लेकिन मेरा वेग इतना है, आकाश मार्ग से आऊंगी, पृथ्वी में सीधी चली जाऊंगी, पाताल लोक को कोई मेरे वेग को सहन नहीं कर पाएगा। ये पृथ्वी मेरे वेग को झेल नहीं पाएगी। तुमने जिस उद्देश्य से तपस्या की है, मुझे खुश किया है, वो उद्देश्य तो तुम्हारा हो ही नहीं पाएगा। तो अब क्या किया जाए? बोले भोले बाबा को मनाओ। भोले बाबा अगर अपनी जटाओं में मुझे धारण कर ले और जटाओं में से तब धीरे धीरे इस पृथ्वी पर मुझे उतारे तो मैं आपके पूर्वजों का कल्याण कर सकती हूँ। तो फिर भागीरथ ने भोले बाबा को मनाया, तपस्या की। भोले बाबा तो बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं। भोले बाबा आए और भोले बाबा ने गंगा महारानी को अपनी जटाओं में संभाला। अब 6 महीने हो गए, भोले बाबा गंगा महारानी को अपनी जटाओं में घुमा रहे हैं। भागीरथ जी सामने खड़े हैं कि हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि गंगा महारानी को इस पृथ्वी पर जल्दी छोड़ो, जल्दी मुझे जाना है, मैं बड़ा परेशान हूँ। मेरे पूर्वज कितने परेशान होंगे, उनका कैसे कल्याण हो, तुम जल्दी इस गंगा महारानी को बाहर निकालो। गंगा महारानी से भोले बाबा से
प्रार्थना की तो आज भोले बाबा ने एक जटा से गंगा महारानी को इस पृथ्वी पर छोड़ा है और गंगा महारानी का प्राकट इस पृथ्वी पर आज भी चल रहा है। आगे आगे भागीरथ जी हैं और पीछे पीछे गंगा महारानी आ रहे हैं। जिधर भागीरथ जी अपने रथ को लेकर के गए हैं उधर उधर गंगा महारानी जी गई है और गंगा महारानी अंत में जाकर के सागर में समाई है। इसी वंश में आगे जाके खटवांग हुए और खटवांग के दीर भाऊ हुए, दीर भाऊ के अज हुए और अज के राजा दशरथ जी हुए। दशरथ जी के कोई संतान नहीं थी, 3 रानियां थी। तो एक बार घर में बैठे बैठे बड़े परेशान, मन में सोचा कि क्या किया जाए। एक बार भूपत मन माही बही ग्लानि मोरे सुत नाई। मन में बड़े परेशान हुए कि मेरे सबके संतान है, मैं 3 पत्नी मेरे घर में है लेकिन एक भी बालक नहीं है। अब जैसे ही मन में आया दशरथ जी के तो फिर तुरंत विचार आया कि गुरुजी के पास जाना चाहिए। गुरु गृह गए तुरंत रघुराई। जैसे ही गुरुजी के पास से गए और गुरुजी के पास जाकर के निवेदन किया, निवेदन करके कहा कि गुरुदेव सबके घर में बच्चे हैं, अगर आपका आशीर्वाद हो जाएगा तो मुझे विश्वास है मेरे घर में भी जरूर मुझे भी पुत्र की प्राप्ति होगी। गुरुजी ने अपने शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को बुलाकर के एक यज्ञ का आयोजन करवाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम में शुभ यज्ञ कराया। यज्ञ करवाया, यज्ञ में खीर का प्रसाद 3 रानियों को दिया है और 3 रानियों ने खीर का प्रसाद लिया है और समय पर 3 रानियां गर्भवती हुई हैं। अब जैसे ही रानियां गर्भवती हुई हैं तो घर का माहौल, महलों का माहौल इतना सुंदर हो गया। राजा दशरथ जी बड़े खुश, बड़े प्रसन्न हैं कि संतों का आशीर्वाद फलीभूत हो गया। मेरे घर में भी पुत्र आएंगे, मेरे घर में भी छोटे छोटे बच्चे किलकारियां मारेंगे। जैसे जैसे समय नजदीक आया, चैत्र मास का महीना पास आया, नजदीक आया, शुक्ल पक्ष का समय जैसे ही आया तो मौसम बदल गया, पूरा प्रकृति का वातावरण बदल गया। सूखी डालियां भी हरी होने लगी, सारे वृक्षों में हरी हरी पत्तियां फूटने लगी। जितने भी देवगण थे, सिद्धगण थे, सब आज अयोध्या में आकर के रहने लगे कि हमारे नारायण प्रकट होने वाले हैं, हमारे नारायण आने वाले हैं, हमारे नारायण के हम दर्शन करेंगे। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हर प्रीता। शुक्ल पक्ष है, चैत्र मास की 9वीं तिथि है और दिन के जैसे ही ठीक 12 बजे और 12 बजते ही पूरे महल में चारों तरफ से जोर से एक साथ गूंज उठने लगी, रोने की ध्वनि सुनाई दी राजा दशरथ को। तो राजा दशरथ जी तो एक टांग से उछल करके कूदे और जैसे ही आवाज सुनी उछल करके जाकर के पूछने लगे, सबसे क्या हुआ है। अब सूचना चारों तरफ से मिलने लगी, लेकिन मां कौशल्या के कक्ष से कोई सूचना नहीं आ रही है, क्योंकि मां कौशल्या के कक्ष में राम जी
माँ कौशल्या को चतुर्भुज रूप में दर्शन दे रहे हैं। कौशल्या माँ ने कहा कि मैंने तुमसे पुत्र बनने की कहा था, पिता बनने की नहीं कहा। अरे ऐसे कोई बच्चे होते हैं क्या? 4 हाथ, हाथ में गदा, त्रिशूल, सिर पे मुकुट है, ऐसे कोई बच्चे थोड़ी होते हैं। बच्चे तो बिल्कुल छोटे होते हैं। माँ जैसी तुम्हारी आज्ञा, मैं छोटा बन जाऊंगा। भगवान छोटे बन गए। जैसे ही छोटे बने तो माँ ने कहा कि जो बच्चा होता है ना, वो बिल्कुल नंगा धड़ंगा होता है। तुमने तो इतनी सुंदर सुंदर पोशाक पहन रखी है, मुकुट पहन रखा है, रूप ही तो छोटा बनाया है। 2 ही तो हाथ हटाए हैं, अभी और छोटे बनो, कपड़े उतारो और रोना आरंभ करो, तभी तो पता लगेगा। जितने भी आकाश मंडल में सारे देवता हैं, देवगण हैं, सिद्धगण हैं, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कब हमारे कानों में रोने की आवाज सुनाई दे, कब माँ कौशल्या लाला को बाहर लेकर के आए और कब हम दर्शन करें। बाहर इतने ऋषियों की भीड़ लगी है, इतने जितने भी अयोध्या में नर नारी, बच्चे, बड़े बूढ़े, सब आज राजा दशरथ जी के आंगन में खड़े हैं। कब सूचना मिले, कब हम लाला का दर्शन करें। तो आज मैया की बातों को सुन करके राम जी ने छोटा रूप धारण किया है, माँ की गोद में आए हैं और गोद में आकर के माँ ने स्तनपान कराया है और स्तनपान करके फिर रुदन मचाया है। अब जैसे ही रोने की आवाज सुनाई दी तो राजा दशरथ जी नाचने लगे, सारी कौशल्या माँ की सहेलियां नाचने लगी, सारे नगरवासी नाचने लगे। उछल करके, कूद करके माँ कौशल्या छोटे से लाला को गोद में लेकर के आंगन में आई है। इधर से माँ कैकेयी लाला को लेकर के आई है, इधर से माँ सुमित्रा अपने दोनों लाला को गोद में लेकर के आई है। तीनों रानियां चारों पुत्रों को आंगन में लेकर के आई है, पालने में सुलाया है। सारे नगरवासी जोर जोर से उछल उछल करके बधाई गाने लगे और जितने भी देवगण सिद्धगण है आकाश मंडल से सब पुष्प बरसाने लगे, इत्र बरसाने लगे, गुलाल बरसाने लगे। बड़े खुश हुए, जी भर के सबने दर्शन किया और आज अयोध्या में सब धूमधाम से बधाई गाने लगे, बधाई लुटाने लगे और बधाई गा गा करके सब नाचने लगे। आओ हम भी और तुम भी राम लला की। इतने चुप भी क्या बैठना, जो पता ही नहीं लगे पांडाल में कोई है भी हमारे अलावा। बोले रामचंद्र भगवान की जय, बोले रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या में तो इतनी जोर से जयकारा लगा था, इतनी जोर से बधाई गाई थी कि जितने भी आकाश मंडल में देवता थे ना, उनसे रहा नहीं गया। मानव बन के सब अयोध्या में आ गए और तुम्हारी आवाज तो पांडाल से बाहर नहीं जा रही। पड़ोसी कैसे आएंगे कलकत्ता में। बोले रामचंद्र भगवान की जय। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। हो
भी आए, ओ ब्रह्मा भी आए, शंकर भी आए, ब्रह्मा भी आए, शंकर भी आए, ब्रह्मा भी आए, शंकर भी आए। आई शारदा मैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया तालियों की सेवा कर दो। अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जय हो। गंगा भी आई, यमुना भी आई, ओ गंगा भी आई, यमुना भी आई, गंगा भी आई, यमुना भी आई, ओ गंगा भी आई, यमुना भी आई। आई सरयू मैया तालियों की सेवा अवध करते हैं। में बाजे अरे वाह! बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जय हो। राजा भी आए, रंग भी आए, ओ राजा भी आए, रंगे भी आए, राजा भी आए, रंग भी आए, ओ राजा भी आए, रंगे भी आए। आए सब ही भैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया, जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया। बोले रामचंद्र भगवान की। जय हो। तो जैसे ही राम जी का प्राकट्य हुआ तो सारे अवधपुर में बड़ी धूमधाम से जन्म उत्सव मनाया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6 महीने तक लगातार जन्म उत्सव मना है। राजा दशरथ जी बड़े भारी प्रसन्न हैं। तुरंत गुरुजी के पास गए और गुरुजी का आशीर्वाद लिया। खूब गुरुजी को दक्षिणा दी, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, खूब गायों की सेवा की और भारी मन में खुश है कि गुरुजी की बड़ी कृपा हुई। राम जी चारों भाइयों के साथ में पालने में सोते तो लक्ष्मण जी की तरफ देख करके बड़े मंद मंद मुस्काते रहते। फिर भरत जी की तरफ देखते, देख करके बड़े भारी प्रसन्न होते।
जब राजा दशरथ जी आपस में चारों भाइयों को देख देख करके मुस्कुराते, उनको देख करके राजा दशरथ जी मन में भारी गदगद होते। राम जी थोड़े बड़े हुए, अपने भाइयों के साथ रहते, कोई भी खेल खेलते तो भरत जी के साथ में खेलते। महलों का भोजन माँ कौशल्या करवाती, माँ कैकेयी करवाती, तो राम जी अकेले भोजन नहीं करते, सारे सखाओं को बुला करके, सारे सखाओं के साथ में, सारे मित्र मंडल के साथ में राम जी भोजन करते। एक बार राम जी और भरत जी गेंद का खेल खेल रहे थे। तो गेंद का खेल खेलते खेलते भरत जी के पास जब गेंद आई तो भरत जी ने जोर से ठोकर मारी राम जी की ओर, और वो गेंद राम जी की ओर गई। राम जी ने और भी जोर से ठोकर लगाई और ठोकर लगा करके सीधी गेंद को भरत जी की तरफ फेंका। परीक्षित ने कहा कि भरत जी ने गेंद को राम जी की तरफ फेंक दिया, अच्छी बात है, लेकिन राम जी ने तो गेंद की तरफ देखा भी नहीं, इतनी जोर से फेंका भरत जी की तरफ, उस गेंद को भरत जी की तरफ ही क्यों फेंका, दूसरे सखाओं के पास भी फेंक सकते थे। तो सुखदेव स्वामी जी इतने भाव में आ गए और कहने लगे कि राम जी का भाव भरत के प्रति बहुत अधिक था। जैसे गेंद भरत के पास में आई तो भरत जी मन में सोच रहे हैं कि मेरे चरणों में आने के बजाय मेरे स्वामी के चरणों में क्यों नहीं जाती, जो जीवन भर का ये लुढ़कना है, जीवन भर में ये घूमना है, इसमें चक्कर लगाने हैं, वो सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। ये हमारे चरणों में पड़ने से कोई फायदा नहीं है, सीधे राम जी के चरणों में गेंद को फेंका है। और राम जी के चरणों में गई है तो राम जी ने उस गेंद को वापस भरत जी की तरफ फेंका। यानी कि राम जी के मन में ये भाव है कि मेरा कोई भरोसा नहीं है, जहाँ मेरे भक्त हैं वहां मैं जरूर रहता हूँ, तू मेरे भक्तों के चरणों में रहेगी तो सदा मुझसे कभी दूर नहीं हो सकती, और मेरा कोई भरोसा नहीं है, आज तो मैं हूँ, कल पता नहीं कौन सा भक्त मुझे बुला ले, कहाँ मैं चला जाऊं। जहाँ मेरे भक्त हैं वहीं मेरा वास है, ना मैं वैकुंठ में रहता, ना मैं गोलोक में रहता, मैं तो सदा मेरे भक्तों के हृदय में रहता हूँ, मेरे भक्तों के पास क्यों नहीं रहती। परीक्षित जी बड़े गदगद हुए। अब इसमें राम कथा बड़ी सूक्ष्म कही है सुखदेव महाराज ने, क्योंकि परीक्षित जी का जीवन चंद्रवंश से ज्यादा जुड़ा हुआ था और दिन सीमित थे, 4 दिन तो हो गए, शेष 3 ही दिन बचे थे। राजा परीक्षित के कल्याण का और अंतिम समय चल रहा था। तो सुखदेव स्वामी जी ने सोचा अगर मैं राम कथा में बह जाऊंगा तो भगवान की इतनी प्यारी प्यारी लीला, चंद्रवंश की लीला तो मैं कह ही नहीं पाऊंगा, कर ही नहीं पाऊंगा, तो इतनी सूक्ष्म करके राम कथा सुनाई सुखदेव महाराज ने परीक्षित जी को। तो हम भी गुरु जी की कृपा से, भगवान की कृपा से राम जी की कथा को थोड़ी सूक्ष्म करके ही, क्योंकि अभी लाला का जन्म होने वाला है, तो अभी तो नंद उत्सव मनाना है, तो राम जी ने गेंद का खेल सखाओं के साथ में खेला है, थोड़े बड़े हुए, नामकरण संस्कार हुआ और बड़े हुए, तो आज राजा दशरथ जी ने विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ से आए, माताओं ने सुंदर चंदन का लेप किया, सुंदर वस्त्र पहनाए, और सुंदर वस्त्र पहना करके आज चारों भाइयों को राजा दशरथ जी ने जी भर के दर्शन किए। राजपाट संभालने के लिए दशरथ जी जाने लगे, इतने में तो
फिर ऋषि आ गए और आकर के राम और लखन को यज्ञ की रक्षा के लिए आज राजा दशरथ जी ने भेजे हैं। यज्ञ की रक्षा की, ताड़का, सुबाहु और मारीच का उद्धार किया और गुरुजी के साथ फिर जनकपुर की ओर गए हैं। जनकपुर में गुरुजी की सेवा के लिए पुष्प लेने के लिए दोनों भाई गए हैं। वहां सीता से मिलन हुआ है। जैसे ही पता लगा कि हमारे जनकपुर नगरी में दो राजकुमार संत के साथ आए हैं, ऋषि के साथ आए हैं, बड़े सुंदर है, बड़ा शरीर में तेज है, तो क्यों ना जाकर के संत को नौता भिजवा दिया जाए और वो ऋषि अगर हमारे जनकपुर में आएंगे और हमारी सीता जी का विवाह की तैयारियां चल रही है, सारे राजाओं को निमंत्रण दिया गया है, तो ऋषि भी आने चाहिए। तो ऋषि के साथ में दोनों राजकुमार जाएंगे कहाँ, वो भी तो साथ में आएंगे। तो आज जनक जी महाराज विश्वामित्र जी के पास में गए और विश्वामित्र जी से प्रार्थना की, दोनों राजकुमारों को लेकर के हमने एक सुंदर धनुष यज्ञ रखा है, उसमें सारे राजाओं को बुलाया है, सारे राजाओं को न्योता भेजा है और उसमें एक शर्त रखी है कि जो इस धनुष को उठा देगा उसी के साथ में मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा, पाणी ग्रहण संस्कार करूंगा। तो आप करुणावान है, संत सदा दयावान होते हैं, आपका खैर कोई तालमेल नहीं है, लेकिन आप मेरे को आशीर्वाद देने के लिए अवश्य आएंगे और साथ में दोनों राजकुमारों को भी साथ में लेकर के आएंगे। तो आज विश्वामित्र जी दोनों राम और लखन को जनकपुर लेकर के गए। यज्ञशाला में पहुंचे, सारे राजा अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। सारे राजाओं ने सारे यत्न कर लिए धनुष उठाने की, तो बहुत बड़ी बात है, धनुष हिल भी नहीं पाया। अब धनुष हिला भी नहीं। इधर जनक जी महाराज, माँ सुनैना बड़ी परेशान, बड़ी दुखी कि ये इतनी बड़ी शर्त रख तो ली, लेकिन इसको पूरी कौन करेगा। इतने बलशाली राजाओं से उठाना तो बहुत बड़ी बात है, ये तो हिल भी नहीं रहा। सारे राजाओं ने एक साथ मिलकर के भी उठाने की कोशिश की, लेकिन धनुष हिला भी नहीं। जब राजा जनक जी दुखी हुए और गुरु जी के और देखा हाथ जोड़ करके, तो आज गुरुजी की आज्ञा लेकर के धनुष की ओर राम जी बढ़े हैं और बढ़कर के पहले गुरुजी को प्रणाम किया, मने मन अपने पिता को प्रणाम किया, माँ को प्रणाम किया और धनुष की ओर बढ़ गए। सारे राजा खूब हंसने लगे, ठटाके मार करके, देखो इतने बड़े बड़े बलशाली राजाओं से ये धनुष हिला तक नहीं, और ये छोटा सा राजकुमार क्या धनुष उठाएगा, क्या धनुष उठाएगा। इधर सीता जी मनी मन गणेश जी से प्रार्थना कर रही थी कि गणेश जी महाराज, वजन को हल्का करना, भारी करना तो तुम्हारा काम है, तुम कर सकते हो। तो गणेश जी ने माँ सीता से कहा कि माता आप कहो कितना हल्का करूं, उतना हल्का कर दूंगा। अब सीता मैया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपको तो सब कुछ पता है। जब मैंने इनको पहली बार देखा पुष्प तोड़ते हुए, फूल चुनते हुए, जब ये फूल तोड़ रहे थे बगीचे में, बगिया में, तो इनके पसीने बह बह करके जा रहे थे फूल तोड़ने में। अब आप अंदाजा लगा लो कि धनुष को कितना हल्का करना है।
इधर गुरुजी का आशीर्वाद राम जी के ऊपर दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। जैसे ही धनुष उठाने के लिए गए तब धनुष के पास पहुंचे हैं, सब हंस रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं। इधर शंकर भगवान ने रूप बदल करके आगे के आज मेरे राम जी धनुष उठाने वाले हैं। सारे देवता लोग आकाश मंडल में बैठे हैं कि राम जी आज धनुष उठाएंगे और हमारे सरकार का आज सुंदर ये दृश्य हम देखना चूक ना जाए। आज इस पूरे आकाश मंडल में देवता बैठे हुए हैं, देवगण सिद्धगण सब बैठे हैं। सारे राजा तो आपस में चर्चा में लग गए। कोई राजा को पता ही नहीं है कि राम जी धनुष कैसे उठाएंगे, कब उठाएंगे, वो तो भूल गए। बस उनकी मजाक उड़ाने लगे, हंसी उड़ाने लगे। मन ही मन में गुरुजी को प्रणाम करके आज राम जी ने जैसे ही धनुष के हाथ लगाया ही था, इतने में तो धनुष उठ करके कब टूट गया, कब चाप चढ़ गए, कुछ किसी को पता नहीं लगा। जोर से गड़गड़ाहट करके आवाज हुई, तब जाकर के राजाओं को पता लगा कि इतनी जोर की आवाज कहां से आई। सामने देखा कि धनुष के दोनों टुकड़ों को हाथ में लेकर के खड़े हैं राजा राम जी। अब कोई देख ही नहीं पाया कि कब धनुष टूट गया, कब राम जी नीचे झुके। ऐसी आवाज निकली तब जाकर के पता लगा कि धनुष टूट भी गया। एक आध राजा तो तभी सिंहासन से उठ करके कब निकल गए पता ही नहीं लगा। बड़ी खुशी हुई। सारी सखियां आज सीता जी को सजा करके हाथ में जयमाला लेकर के आज यज्ञ मंडप में आई है। इधर राम जी खड़े हैं नीची गर्दन करके। इधर से सारी सखियां माँ सुनैना ने अपनी सुंदर सुशील बेटी को सीता को भेजा है जयमाला लेकर के राम जी के पास। जैसे ही सीता जी आई है और राम जी बड़े लंबे हैं, सीता जी छोटी है। अब हाथ राम जी तक कैसे पहुंचे। सारी सखियां राम जी से प्रार्थना करने लगी कि आप इतने लंबे हो, हमारी जो सखी है, हमारी जो लली है वो बहुत छोटी है, आप तक पहुंच नहीं पाएगी, आप थोड़े से झुक जाओ। राम जी कहे हम ससुराल में आए, हम ऐसे कैसे झुक जाएं। अगर आते ही झुक गए पत्नी के सामने तो फिर तो हम काय के राजकुमार, काय के राजा के बेटे, अरे हमको ऐसे ऐसे थोड़ी है, हम ससुराल में आकर के क्यों झुकेंगे, बिल्कुल नहीं झुकेंगे। और ज्यादा खड़े हो गए तन के। अब सखियां प्रार्थना कर रही हैं थोड़े से झुक जाओ, हमारी लाली बहुत सुकुमारी है, बहुत कोमल है, छोटे छोटे हाथ हैं, बड़ी भारी हाथ में जयमाला है, ये खड़ी खड़ी थक गई, आप थोड़े से झुक जाओ। झुकी जाओ तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुकी जाओ तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुकी जाओ तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुकी जाओ कौशल्या जी के लाल, सिया मेरी छोटी सी। झुकी जाओ कौशल्या जी के लाल, सिया मेरी छोटी सी। छोटी सी हाँ बारी सी, छोटी सी हाँ भारी सी, छोटी सी हाँ बारी सी, छोटी सी हाँ भारी सी। झुकी जाओ तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुकी जाओ तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी।
पहुँचत नाही, हाँ पहुँचत नाही, हाँ पहुँचत नाही। अब दया करो रघुवीर लली मेरी छोटी सी। अब दया करो रघुवीर लली मेरी छोटी सी। कब से खड़ी पग दुखन लागे, कब से खड़ी पग दुखन लागे। कब से खड़ी पग दुखन लागे, कब से खड़ी पग दुखन लागे। हाँ दुखन लागे, ओ दुखन लागे, हाँ दुखन लागे। हाँ दुखन लागे। अब दया करो रघुवीर सिया मेरी छोटी सी। अब दया करो रघुवीर सिया मोरी छोटी सी। झुके जाओ तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। झुक जाओ तन के रघुवीर लली मेरी छोटी सी। सिया मेरी छोटी सी, सिया मेरी छोटी सी। लली मेरी छोटी सी। बोले रामचंद्र भगवान की। जय। तो सुंदर विवाह हुआ राम जी का, और सूचना जनक जी महाराज ने राजा दशरथ जी के पास पहुंचाई, और भरत और शत्रुघ्न को भी साथ में लेकर के आए। खूब धूमधाम से बारात आई। बड़ी धूमधाम से राजा जनक ने अपनी चारों पुत्रियों को, राजा दशरथ के चारों पुत्रों को सौंप दी है। चारों पुत्रों के साथ में चारों बेटियों का पाणी ग्रहण संस्कार किया है। अयोध्या में बारात जब वापस लौटी तो तीनों रानियां सुंदर आरती के थाल सजा करके चारों बेटे चारों बहुओं की आरती उतारी है। अयोध्या में बड़ी ही खुशी है, बड़ी ही उत्साह है, बड़ा ही धूमधाम से विवाह को हुए 1-2 साल हो गई, लेकिन अभी भी माँ कौशल्या के आंगन में जनकपुर की, अयोध्यापुर की जितनी भी नारियां थी सब रोज मंगल गीत गाने के लिए आती थी। दो साल तक मंगल गीत माँ कौशल्या के आंगन में, राजा दशरथ जी के महलों में नारियां रोज गाने के लिए आती थी। बड़े ही खुशी के साथ आज राम जी के विवाह को 12 बरस बीत गए। एक दिन राजा दशरथ जी ने दर्पण देखा, और दर्पण देख करके जैसे ही कान के बगल में एक सफेद बाल को देखा तो राजा दशरथ जी के मन में आया कि अब तो सिर में सफेदी आ गई, मेरा राम बड़ा समझदार है, बड़ा हो गया है, क्यों ना मैं ये राजपाट को राम जी को सौंप दूं। गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने भी आशीर्वाद दे दिया, और रातों रात राम जी के राज अभिषेक की तैयारी करवाई। जैसे ही पता मंत्रा को लगा तो मंत्रा ने आकर के केकई को ऐसा भड़काया कि आज जो केकई राम जी के बिगड़ रह नहीं सकती थी एक पल भी, माँ कौशल्या से भी ज्यादा ख्याल माँ केकई रखती थी।
आज माँ कैकेयी ने राजा दशरथ जी से ऐसे वर मांगे कि सुन करके पूरे अयोध्या नगरी में शौक की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ जी से 2 वर मांग लिए और वो वर राजा दशरथ जी ने दे तो दिए, लेकिन देने के बाद में फिर दोबारा बोले नहीं, मूर्छा उनकी खुली ही नहीं। कैकेयी ने कहा कि मेरे बेटे भरत को तुम नलिहाल भेज करके इस राम जी को राजा बनाना चाहते हो। मैं आपसे एक वर मांगना चाहती हूँ, एक नहीं 2-2 3-3 वर मांगना चाहती हूँ। राम जी का राज तिलक की जगह मेरे भरत का राज तिलक हो और राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो, वो भी तापस वेश में। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम जी इस अयोध्या नगरी को छोड़ करके वनवास में रहे। तो जैसे ही दशरथ जी ने सुना तो दशरथ जी तो आज कैकेयी के चरणों में लेट गए कि तुम ये क्या वर मांग रही हो। लेकिन कैकेयी एक नहीं मानी और वो वर पूरा करने के लिए हट पड़ गई। आज राजा दशरथ ने वर तो दे दिए। जैसे ही सूचना राम जी के कानों में पहुंची और राम जी ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मेरी माँ ने बहुत बड़ा ये आशीर्वाद दिया है, मैं जंगल में अवश्य जाऊंगा। पता लक्ष्मण जी को लगा तो लक्ष्मण जी बोला कि जहाँ मेरे राम भैया रहेंगे वहीं मैं रहूंगा। सीता के पास खबर पहुंची, सीता ने भी यही कहा जहाँ मेरे स्वामी जी रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। राम लखन सीता का आज 14 वर्ष का वनवास हो गया। शौक की लहर पूरे गांव में फैल गई। सब कैकेयी को मनाने की कोशिश की, लेकिन कैकेयी ने किसी की मानी ही नहीं। और आज राजा दशरथ जी ने सुमंत जी को भी साथ में भेजा रथ लेकर के कि थोड़ा सा जंगल दिखा करके सुमंत जी आप वापस लौटा लाना। राम जी के साथ पूरी अयोध्या के जितने भी नर नारी थे सब पीछे पीछे गए। जहां हमारा राम लला रहेगा वहीं हम रहेंगे। तामस नदी के किनारे सारे अयोध्या वासियों को सोते ही छोड़ करके सुमंत जी के साथ में राम जी वहां से आगे चले गए। सारे रोते हुए ढूंढते हुए राम जी को वापस आ गए। सुमंत जी को भी समझा करके राम जी ने वापस भेज दिया। सुमंत जी जैसे ही समाचार राजा दशरथ जी के पास लेकर के आए कि मैंने समझाने का प्रयास बहुत किया था, लेकिन राम जी ने एक नहीं मानी, वो जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही सुना कि राम जी लौट करके नहीं आए, राजा दशरथ ने 3 बार राम राम कहकर के वहीं प्राण त्याग दिए। राम जी की याद में, राम जी की वियोग में। भरत जी को सूचना मिली, भरत जी भी आए हैं और भरत जी आज राम जी को लेने के लिए पहुंचे हैं चित्रकूट। लेकिन भरत जी को समझा करके अपने चरण खड़ाऊ दे करके भरत जी को वापस भेजा है। भरत जी राम जी के चरण खड़ाऊ अपने सिर पर धारण करके वापस लेकर के आए हैं। भरत जी आ गए, लेकिन भरत जी महलों में नहीं रहे। भरत जी चरण खड़ाओं को राज सिंहासन पर रख करके उनकी रोज पूजा करते। और राजा बन के भरत जी नहीं रहते, तापस वेश में भरत जी रहते हैं। जमीन पर भरत जी नहीं रहते, 6 फीट का गड्ढा खोद करके भरत जी जमीन से 6 फीट नीचे रहते हैं।
भरत जी कहते इस भूमि पर मेरे राम भाई नंगे पैर घूमते हैं, मैं अगर इस भूमि पर शयन करूंगा तो मेरी और मेरे राम भैया की बराबरी हो जाएगी। तो इसलिए भरत जी जमीन पर गड्ढा खोद करके रहते हैं। संतों ने राम जी के दर्शन किए, सारे संतों को राम जी ने दर्शन दिए और संतों से मिले हैं। इधर रावण को पता लगा कि राम जी के साथ में सीता जी भी हैं, तो राम जी ने सीता को भी जंगल में लेकर के आए हैं, उनके साथ में लखन जी भी आए हैं। तो आज रावण ने संत का रूप धारण करके राम जी की ओर बढ़े तो तुरंत याद आया कि मैं संत का रूप धारण करके जाऊंगा तो राम मुझे पहचान जाएंगे। तो उससे पहले अपने मामा मारीच को भेजा सोने का हिरण बना करके, और जैसे ही मारीच सोने का रूप धारण करके आया तो उस हिरण के पीछे सीता जी ने राम जी से कहा कि कितना सुंदर हिरण है, हमारी माँ कौशल्या को बड़ा अच्छा लगेगा, ये हिरण को हम जब जाएंगे अयोध्या तो लेकर के जाएंगे, इस हिरण को लेकर के आओ कुटिया में। तो आज राम जी उस हिरण को लेने के लिए गए। इधर रावण का मौका लगा और रावण सीता जी का हरण करके ले गया। जटायु ने बहुत प्रयास किया बचाने का, लेकिन जटायु के पंख रावण ने काट दिए। पता राम जी को लगा, लक्ष्मण जी को लगा कि कुटिया में सीता नहीं है, तो ढूंढते हुए गए। जटायु ने बताया सारी बात है कि ऐसा ऐसे लंका का राजा रावण माँ सीता को चुरा करके ले गया। आकाश मार्ग से मैंने काफी प्रयास किया लेकिन मैं असफल रहा, मेरे पंख उस दुष्ट रावण ने अपनी तलवार से काट दिए। तो सुग्रीव से राम जी की मित्रता हुई, बाली से मित्रता हुई, और सुग्रीव से मित्रता करके हनुमान जी को साथ लेकर के सुग्रीव की जितनी भी सेना है साथ लेकर के आज सीता जी की खोज में चल पड़े। राम जी लंका में गए हैं, सुंदर पुल बनाया समुद्र के बीच में होकर के, और लंका में सब पहुंचे हैं। राम जी और रावण का युद्ध हुआ, रावण अंत में मारा गया, और रावण का जो भाई बड़ा भक्त, रावण ने उसको पहले ही अपने छोटे भाई को अपने राज्य से निकाल दिया गया था। विभीषण को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ कि मेरे बड़े भाई ने मुझे अपने महलों से बाहर निकाल दिया। राम जी की शरण में विभीषण जी आए, विभीषण जी को राजपाट आज लंका का दिया है, और लंका का राजा बना करके राम जी सीता जी को साथ में लेकर के 14 वर्ष का वनवास काट के वापिस अयोध्या में आए हैं। भरत जी को दर्शन दिए हैं, जितने भी अयोध्या वासी थे सबको राम जी ने दर्शन दिए, वापिस राजपाट संभाला है। और अंत में जब राम जी ने अपनी लीला समापन की तो जितने भी राम जी के भक्त थे, जितने भी अयोध्या वासी थे, सबको अपने साथ अपने धाम को लेकर के गए हैं। सुखदेव महाराज ने परीक्षित को राम कथा बड़ी सूक्ष्म रूप से सुनाई, और आज चंद्रवंश का वर्णन परीक्षित को सुखदेव महाराज जी सुना रहे हैं, क्योंकि परीक्षित को अंदर से यही लगन है, यही लालसा है कि मेरे पूर्वजों की जिस गोविंद ने रक्षा की, मेरे कुल को बचाया, मुझे बचाया, और आज भी मुझे बचाने के लिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए वही गोविंद ने मुझे गुरु बनाने के लिए कहीं भेजा नहीं। मैं तो गंगा के किनारे आके बैठ गया, स्वयं गुरु मेरे गोविंद ने मुझे भेजे हैं। तो मन में परीक्षित के बड़ी लालसा है चंद्रवंश को सुनने की। तो जैसे ही चंद्रवंश को वर्णन किया तो राजा परीक्षित जी बड़े सावधानी से आसन लगा करके बैठ गए। सुखदेव महाराज ने कहा कि 4 दिन हो गए
आपको एक आसन से बैठे बिगर खाए पिए आप थोड़ा विश्राम कर लो, जलपान कर लो, फिर हम कथा सुनाएंगे। परीक्षित जी ने कहा कि यही जलपान की, ये भूख प्यास की लालसा के कारण तो हमने एक संत का अपमान कर दिया, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है, अगर नहीं मुझे वो प्यास सताती, नहीं मैं संत का अपमान करता, तो आज मुझे इतना सुंदर उपदेश कैसे सुनने को मिलता। मुझे अब ना कोई भूख है ना प्यास है, भूख प्यास है तो सिर्फ गोविंद के प्यारी प्यारी कथाओं की है, गोविंद की प्यारी प्यारी लीलाओं की है। बस गोविंद कैसे आए, कैसे आकर के माँ देवकी के गोद में आए, माँ यशोदा को सुख दिया, बस जल्दी आप सुनाओ। तो सुखदेव महाराज चंद्रवंश की कथा सुनाने लगे। चंद्रवंश में राजा अत्रि हुए, अत्रि के चंद्रमा हुए, चंद्रमा के बुध हुए और बुध के ययाति हुए। ययाति के 2 वंश चले हैं, यदु वंश और पुरु वंश। पुरु वंश में राजा रंती देव हुए, पांडव आदि हुए, और यदु वंश में सूरसेन हुए, उग्रसेन हुए, और उग्रसेन के बड़ा दुष्ट पुत्र हुआ कंस। कंस ने इतना आतंक इस पृथ्वी पर फैलाया, इतना पाप बढ़ा दिया। एक दिन माँ पृथ्वी दुखी होकर के नारायण भगवान के पास गई और नारायण भगवान से जाकर के कहने लगी कि पृथ्वी पर ऐसे पापी राजा हुए हैं कि मेरे ऊपर इतने अत्याचार करने लगे हैं, अब मेरी बस की बात नहीं है ऐसे अत्याचारों को सहन करने की। तो भगवान ने माँ पृथ्वी को आश्वासन दिया और कहा आप कि इस धरा पर, आपकी भूमि पर मैं आऊंगा, मैं स्वयं तुम्हारे ऊपर आकर के लीला करूंगा, तुम्हारी रज में मैं जीऊंगा, तुम्हारी रज में मैं लोट पोट करूंगा, तुम नहीं रहोगी तो मैं कहाँ आऊंगा। तो पृथ्वी को आज आश्वासन देकर के नारायण भगवान ने भेजा है। कंस इतना दुष्ट हुआ कि अपने पिता उग्रसेन का मुकुट जबरदस्त छीन करके अपने सिर पर धारण कर लिया। पिता को सिंहासन से लात मार करके उतार दिया कि अब तो राजा मथुरा का मैं ही हूं। चाणूर आदि और अपने सखा मित्र, अपने जैसे दुष्ट आत्माओं को भी इकट्ठी कर ली, सब कंस के जैसे ही स्वभाव के थे। अब सभा में जब चर्चाएं होने लगी कि कंस कितना दुष्ट है, हमारा राजा उग्रसेन इतना अच्छा धर्मात्मा राजा था, उसकी एक नहीं मानी, बिगर राज अभिषेक हुआ, जबरदस्त मुकुट उतार के अपने सिर पर रख लिया। तो सब कंस के पास कोई नहीं बैठता, उग्रसेन जहाँ रहते वहीं जाकर के बैठते, उग्रसेन की बात मानते। तो कंस ने सोचा कि ये यहाँ रहेंगे तो मेरा राजपाट नहीं चलेगा, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरी कोई मानता ही नहीं है, क्यों ना मेरे पिता को मैं जेल में डाल दूं। तो आज अपने पिता को कंस ने कारागृह में डलवा दिया। अब कंस अपनी चचेरी बहन से बड़ा प्रेम करता था। अब चारों तरफ कंस की बुराई फैलने लगी तो कंस ने सोचा कि राजा तो मैं बन ही गया, चचेरी बहन देवकी का जब मैं सुंदर विवाह करूंगा, धूमधाम से अच्छी बारात बुलाऊंगा और बहुत सारा धन दूंगा, दौलत दूंगा, तो सब का भाव बदल जाएगा और सब मुझे मानने लग जाएंगे कि कितना अच्छा राजा है कंस, कितना धर्मात्मा है जो अपनी चचेरी बहन का इतना सुंदर विवाह किया, इतना सारा दहेज दिया। अब विवाह किसके साथ करे? तो याद आया कि बचपन में मेरा एक मित्र था, बड़ा सज्जन, बड़ा सुशील था, नाम वसुदेव है, तो क्यों ना उसी के साथ में विवाह कर दूं। तो अपनी बहन देवकी का विवाह
वसुदेव जी के साथ में तय कर दिया और धूमधाम से आज वसुदेव जी बारात लेकर के मथुरा में आए हैं और इधर बड़ी पूरी मथुरा नगरी को बड़ी धूमधाम से सजाई, चारों तरफ बंदलवार बंधवाई है, 56 प्रकार के बारात को भोजन बनाया है, सबको सोना चांदी भौर लुटाई है, धूमधाम से बारात को विदा की। अपनी बहन का कन्यादान किया कंस ने और कन्यादान करके विदा करने के लिए जैसे ही बाहर निकला तो कंस ने कहा कि मैं अपनी बहन को अपने हाथों से रथ में बिठा करके मैं घोड़ों को चलाऊंगा, लगा मेरे हाथ में रहेगी, मैं स्वयं विदा करने के लिए जाऊंगा। और जैसे ही रथ चलाने लगा कंस, देवकी और वसुदेव जी रथ में बैठे, मथुरा से बाहर निकले, तुरंत आकाशवाणी हो गई और आकाशवाणी होते ही कहा कि कंस तू बड़ा भोला है, जिस बहन को तू विदा कर रहा है, जिस बहन को इतनी धूमधाम से तू आज डोली में बैठ करके विदा कर रहा है, उसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल हो गया। जैसे सुना कि देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा तो तुरंत भाव बदल गया कंस का और तलवार कमान से निकाली और बाल पकड़ के देवकी को रथ से नीचे पटक लिया और पटक करके देवकी का अंत करने के लिए जैसे ही तलवार निकाली तो तुरंत वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के कहा कि तुम्हारे जैसे राजा को शोभा नहीं देता स्त्री के ऊपर हाथ उठाते हुए। अभी तो तुम बड़ी धूमधाम से बहन पर बड़ा लाड आ रहा था, बड़े लाड प्यार से विदा कर रहे थे, अपने हाथों से रथ चला रहे थे, इतनी देर में तलवार निकाल ली। अरे तुमने सुना नहीं अभी आकाशवाणी ने क्या कहा था कि इसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा और काल को जन्म देने वाली मेरी बहन ना बहन रहेगी ना काल रहेगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बहन को समाप्त कर दूंगा तो मेरा काल उत्पन्न ही नहीं होगा। वसुदेव जी ने समझाया और समझा करके कहा कि इसके जो भी संतान होगी वो संतान मैं आपको ला करके सौंपूंगा, लेकिन देवकी को आप इस समय छोड़ दो। कंस ने शर्त रखी कि मेरे ही देखभाल में, मेरे ही महलों में तुमको रहना होगा। तो महलों में रख दिया। जैसे ही पहला पुत्र देवकी का हुआ तो वसुदेव जी गोद में लेकर के कंस के पास आए और लाकर के कंस की गोद में दे दिया। अब कंस ने गोद में जैसे ही बालक को लिया और लेकर के सोचा कि मेरा काल तो 8वां है, ये तो पहला है, इसको क्यों मारूं। मन में दया आई और उस पुत्र को वापस भिजवा दिया। अब देवताओं को बड़ी खलबली रहती है। नारद जी आए दौड़े दौड़े कंस के पास, अरे बड़े धर्मात्मा राजा बन गए, आजकल तो तुम बड़े बड़े काम करते हो, बड़े धर्म के काम करते हो। मैंने तो ये भी सुना है कि तुमने देवकी का पुत्र जो जन्म लिया है उसको वापस भिजवा दिया। बोला मेरा काल 8वां है, पहला थोड़ी है। तो नारद जी ने अपने बगल से एक कमल का फूल निकाला और कमल के फूल को कंस के हाथ में दे दिया और कहा कि इसमें कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी लास्ट वाली है, कौन सी पहली और कौन सी 8वीं है, ये गिन के मुझे बताओ। और कंस जिधर से गिने वही पहली और वही 8वीं। जिस पंखुड़ी से शुरुआत करे वही तो पहली और गिन करके वही 8वीं आ जाए। कंस कहने लगा कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाहते हो वो बताओ। नारद जी ने कहा कि देवता बड़े चालाक हैं और नारायण बहुत चालाक है, उसको पता है कि तू कितना धर्मात्मा है। नारद जी ने ऐसी ऐसी धर्म की बातें सुनाई कि तुम मार ही नहीं सकते, तो हो सकता है 8वां गर्भ को पहली बार भेज दे और गिनती उल्टी तरफ से करने लग जाए। बात तो नारद जी तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। नारद जी बोला ठीक कह रहे तो हम चले, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। नारद जी वहां से चल पड़े। कंस दौड़ा हुआ गया और जाकर के देवकी की गोद से बालक को छीना और छीन करके धड़ाम से जमीन पे पटका और पटते ही छोटा बालक था, प्राण निकल गए। दूसरा बालक हुआ
तो दूसरा बालक होते ही कंस को खबर पहुंची नहीं। देवकी ने सोचा कि छोटा बालक है, भैया से कैसे वो बच जाए। और सूचना मिली कंस को बालक ने जन्म ले लिया, मेरे तक सूचना पहुंचा ही नहीं। तो आज खुद जाकर के उस पुत्र का अंत किया और दोनों देवकी और वसुदेव जी को कारागृह में डाल दिया। बहुत सारे सैनिक खड़े कर दिए, जब भी बालक का जन्म हो तुरंत सूचना मुझे पहुंचानी है। तीसरा बालक का जन्म हुआ, सूचना कंस के पास पहुंची। कंस आया, दीवार से जोर से मारा। छोटा बालक था, उसका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। ऐसे करते करते 6 बालक देवकी को हुए और 6 बालक कंस ने अपने हाथों से सब बालकों की हत्या की। देवकी कुरई की भांति रोती ही रह जाती, भैया के श्री राम। तो देवकी माँ कंस के पैर पकड़ती रह जाती, देवकी के ठोकर मार के कंस वापिस आ जाता। अब जैसे ही 7वां गर्भ माँ देवकी के आया और कंस ने और भी ज्यादा सख्ताई कर दी और भी ज्यादा सैनिक बढ़ा दिए कि ये 7वां है, 7वां के बाद में 8वां आने वाला है। कोई पता नहीं कौन सा 8वां कौन सा 7वां रहे। सब सैनिकों को सतर्क कर दिया, सैनिक बढ़ा दिए। दिन रात 10-10 हजार सैनिक कारागृह में ड्यूटी लगाते, सब खड़े रहते एकदम। इधर नारायण भगवान ने माया को बुलाया और माया को बुला करके उससे कहा कि तुम जाकर के अपने प्रभाव से माँ देवकी के जो 7वां गर्भ पल रहा है उसको वहां से निकाल के माँ रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करवा दो। माया आई और माया के द्वारा 7वां गर्भ देवकी का माँ रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया। कंस को सूचना मिली कि 7वां गर्भ पेट में ही नष्ट हो गया, तो कंस तो बड़ा राजी हुआ कि 7वां गर्भ मेरे से पहले ही भयभीत होकर के डर करके नष्ट हो गया, वो 8वां आकर के क्या मुझे मारेगा। अब जैसे जैसे समय नजदीक आया 8वां गर्भ माँ देवकी का धारण करने का, तो कंस को मन में भय भी है और सैनिक और ज्यादा बढ़ा दिए। जैसे ही माँ देवकी के गर्भ में 8वां बालक आया तो कंस की बेचैनी बढ़ गई। दिन रात कंस को नींद नहीं आती कि 8वां गर्भ माँ देवकी के गर्भ में पल रहा है बालक। और आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां देवकी का गर्भ तेरा काल होगा और वो तो आने वाला है, पेट में आ गया तो बाहर भी आएगा, और मुझे कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा। दिन रात चिंतन उसी बात का है। समय जैसे जैसे नजदीक आने लगा, 8वां गर्भ माँ देवकी के उदर में पलने लगा। माँ देवकी को भी बड़ा सुकून
मिलने लगा। माँ देवकी थोड़ी देर के लिए तो भयभीत हो जाती कि 8वां बालक आने वाला है और मेरा भैया को पता लगेगा, और भैया पता नहीं, जब 6 बच्चों को नहीं छोड़ा तो ये भी छोटा ही तो बालक है, इसको कैसे छोड़ देगा, अब क्या होगा। बड़ी डर है, मन में बड़ा भय देवकी को सता रहा है। फिर मन में शांति मिलती, जो होगा परमात्मा अच्छा करेगा। जैसे जैसे माँ देवकी का 8वां बालक पेट में बढ़ता गया, 7वां महीना नजदीक आया, सब देवता लोग ब्रज में आकर के पहले ही लता पता मोर पंछी तितलियां बन बन करके पूरे ब्रज में आकर के रहने लगे। 8वां महीना जैसे ही नजदीक आया तो जितने भी देवगण है, सब ऋषिगण है, सब सतर्क हो गए कि अब तो बस 9वां लगने वाला है, हमारा नारायण, हमारा गोविंद, हमारा लाला आने वाला है, हम दर्शन करेंगे। कंस का अंत, पापी का अंत होने वाला है। इधर कंस को बड़ी भय सता रहा है कि 8वां महीना लग गया, 9वां लगा, देवकी का 8वां गर्भ का जन्म होने वाला है, अब क्या होगा। दिन रात बेचैनी रहती है, रात की नींद उड़ गई, दिन का भोजन कंस का उड़ गया। सैनिक 10,000 और बढ़ा दिए, अब तो पूरी कारागृह में सैनिकों के अलावा और कोई था ही नहीं। एक कमरे में, एक कारागृह में उग्रसेन जी है और देवकी और वसुदेव जी के अलावा सैनिक ही सैनिक है। कहीं एक को नींद आ जाएगी तो दूसरा जगेगा, दूसरे को नींद आ जाएगा तीसरा जगेगा, ऐसे करके 20-20 हजार सैनिक खड़े कर दिए कारागृह के आगे पीछे, हर दरवाजे के सामने। अब जैसे ही 9वां महीना आरंभ हुआ, सारी प्रकृति का वातावरण एकदम चेंज होने लगा, सुंदर होने लगा। सूखी डालियां भी हरी होने लगी, पुष्प खिलने लगे, यमुना महारानी बड़ी तेजी से बहने लगी और ब्रज का उत्साह, ब्रज का वातावरण, ब्रज का एकदम मौसम चेंज हो गया। बादल सोचने लगे कि आज 9वां महीना माँ का चल रहा है, नारायण भगवान आने वाले हैं, कहीं हम इस ब्रज को छोड़ करके आगे चले गए तो भगवान के दर्शन हम कैसे कर पाएंगे। तो सारे बादल काले काले उमड़ उमड़ के पूरे ब्रज के ऊपर महीने पहले से ही आकर के खड़े रह गए। बड़ी सुंदर हवा चलने लगी, कंस का भय बढ़ने लगा, माँ देवकी को सुकून मिलने लगा। सारे देवता, 9वां महीना लगा, भादों का महीना आरंभ हुआ, रिमझिम दिन रात बारिश बरसने लगी और देवता लोग सब स्तुति गाने लगे, स्तुति करने लगे, भगवान को बुलाने लगे। मिलकर के बड़ी सुंदर मथुरा के ऊपर आकाश मंडल से देवता स्तुति कर रहे हैं, गोविंद को बुलाने की, गोविंद को आने के इंतजार में पुष्प बरसाते हैं। झिमी झिमी बारिश हो रही है, बादल हो रहे हैं, तितलियां उड़ने लगी, चिड़ैया चिंगारियों से उड़ उड़ के मथुरा के और यमुना जी की ओर आने लगी। सुंदर मौसम हो गया और सारे देवता आज गोविंद की बुलाने की इंतजार में स्तुति करने लगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सभी भाव से ताली बजाते हुए, क्योंकि भगवान आने वाले हैं। तुम में उस सदैव प्रकृति में भी इतना, प्रकृति में ने भी अपना वातावरण चेंज कर लिया, बादल आने लग गए, हवा चलने लग गई और तुम ऐसे बैठे हो जैसे कोई कुछ हो ही नहीं रहा हो, भगवान आ ही नहीं रहे हो, तुम्हारे घर में कोई लाला का जन्म ही नहीं होने वाला। सभी भाव के साथ में, उत्साह के साथ में ताली बजाते हुए भगवान की आने की इंतजार करेंगे। भाव के साथ जय हो। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा,
स्वागतम 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 हाँ स्वागतम एक मिनट अभी मत फोड़ो, अभी जब बधाई गाएंगी तब फोड़ना। अभी रुको, अभी तो केवल आए हैं, अभी बधाई गाएंगे। शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा जय हो। सभी माताओं से प्रार्थना है कि अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। अभी जब बधाई गाएंगे तब खड़े हो जाना और सबको पूजा करने का मौका मिलेगा। अभी लाला का जन्म भयो ना है, अभी तो लाला की स्तुति है रही है, बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हमारे परिचित जी को बड़ी ज्यादा मन में उमंग छा रही है, तो रहा नहीं जाता, बड़े भावुक हैं। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रसत्यं सत्यस्य योनिं निहतिं च सत्ये सत्यस्य योनिं निहतिं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा कृष्णा शरणागतम कृष्णा। तो सारे देवता भगवान के आने की इंतजार कर रहे हैं, सब भगवान की दर्शन करने की इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही भादों का महीना आया, अर्धरात्रि का समय आया, रात्रि के ठीक कोई हमारी भी सुन लो भाई। रात्रि के ठीक कितने बजे? रात्रि के ठीक मध्य रात्रि में 12 बजे भगवान का जन्म हुआ है। बोले बोले कि नहीं बोले? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हम सोच रहे हैं तुम जयकारा तो लगाते नहीं हो, क्यों बोले थे? तो जैसे ही लाला का जन्म हुआ, जैसे ही प्राकट्य हुआ, तो जितने भी सैनिक थे सब निद्रा में सो गए। जितने भी ताले लगे हुए थे सारी ताले खुल गए, सारी हथकड़ियां खुल गई। और आज छोटे से लाला देवकी और वसुदेव जी से बोल पड़े, जन्म लिया ही है, प्राकट हुआ ही है, बोल पड़े माँ हम भले छोटे हैं और हमारा मामा कंस से युद्ध हो नहीं पाएगा, तुम ऐसे करो माँ यशोदा के पास हमें भेजाओ और बाबा हमें भेज के आएंगे, और माँ हमारी एक बहन ने जन्म लो वाए तुम यहाँ ले आओ। लाला ही बोल पड़े छोटे से ही। अब वसुदेव जी ने कहा ई कैसो लाला भयो भैया जे हैते ही बोलवे पड़ो। लाला की आज्ञा लेकर के और आज वसुदेव जी मथुरा की जेल से निकल करके जैसे ही नंदगांव की ओर आने लगे, व्रज की ओर आने लगे, तो जोर जोर से बारिश बरसने लगी, हवाएं चलने लगी, यमुना महारानी तेजी से बहने लगी। सारी वृक्षों की जो डालियां थी सारी झुक के आज वसुदेव जी के चरणों को स्पर्श कर रही हैं। यमुना महारानी ने भी आज स्पर्श किया। इधर बाबा नंद और माँ यशोदा के भी घर में सुंदर एक लाली का जन्म हुआ है और इसी इंतजार में है। और आज वसुदेव जी उस लाली को लेकर के आए हैं देवकी के, और अपने लाला को माँ यशोदा के पास सुला करके आए हैं।
और आज पूरे नंद गांव में बड़ी धूमधाम से नंद उत्सव मनाए। आओ हम और तुम भी बड़ी धूमधाम से नंद उत्सव की ओर चलते हैं। सभी को बड़ी मन में उमंग आ रही है कि कब भजन गाए, कब बधाई गाए और कब हम नाचे। सभी भाव के साथ अपने अपनी जगह पर खूब नाचते हुए, झूमते हुए, बधाई लेते हुए, गाते हुए नंद उत्सव खूब बड़ी धूमधाम से मनाए। हरिओम श्री राधे। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। हाँ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद घर हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। आज हमारे गीलाराम बाबा कहाँ गए? जब तक गीलाराम बाबा नहीं नाचते कोई नाचने का किसी का मन ही नहीं करता। और ना आज बड़े परीक्षित जी नाच रहे हैं। आगे आकर के नाचो जो सब आपको देख करके नाचे। श्री राधे। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब मिल जुल गावे, बाल बाल सब मिल जुल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान समान आज सुख सबने पायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हाँ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज घर हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। जय हो। आप सब लोग खड़े हो जाओ, क्योंकि खड़े हो जाएंगे तो दिखाई नहीं देंगे ना एक दूसरे को, तो नाचने में संकोच नहीं आएगा। और भगवान के आंगन में नाचना नहीं, शर्माना नहीं चाहिए, खूब मन खोल करके नाचना चाहिए। हमारे जो मोराड़ी के बूढ़े बाबा बैठे हैं ना, बैठे बैठे नाच रहे हो, तो सब खड़े हो जाओ। जो बाबा ऐसा मन में नहीं लगेगा कि मैं बैठा बड़ा बूढ़ा नाच रहा हूँ। सब बाबा के साथ में ताली बजाते हुए नाचते हुए। श्री राधे।
वस्तु सभी ले लीनी, नौछावर लाला की कीनी, नौछावर छावर लाला की कीनी, नंद द्वार और मार्ग में दद कीच मचायो है। ओ नंद द्वार और मार्ग में दद कीच मचायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय हो। श्री राधे। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, यशोदन लाला जायो है। हाँ लाला लाला जायो है, यशोदन लाला जायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज ब्रज में में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। भोले बाल कृष्ण लाल की। जय। तो आज ब्रज में खूब बधाई गा रहे हैं, बधाई बांट रहे हैं, बधाई ले रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। और आओ हम और तुम भी बधाई ले लेते हैं। मैं तुमसे कहूंगी बधाई हो, और तुम क्या कहोगे? बधाई हो। नंद के लाला की बधाई हो। नंद के लाला की बधाई हो। जितनी जोर से आप बधाई दे रहे हैं ना, उतनी जोर से अब नाचना। भैया नाचने की जोर से बधाई हो। हो कान बंसी बारो, राधा जी को प्यारो हो। मेरी भरी मेरी भरी मेरी भरी मटकिया ले गयो, कान बंसी वारो। मेरी भरी मटकिया ले गयो, कान बंसी वारो। किया ले गयो, कान्हा बंसी वारो। वृंदावन को कृष्ण कन्हैया लूट लूट द दिखाए। लूट लूट द दिखाए, ओ लूट लूट द दिखाए, लूट लूट द दिखाए। नैनन सो नैनन सो नैनन सो जादू डाल गयो, कान बंसी वारो। मेरी भरी मटकिया ले गयो, कान बंसी वारो।
गिरी आई ओ गिरी आई। या कहूँ नम देख देख मेरी जान आफत में आई, जान आफत में आई ओ जान आफत में आई। मोए अंगूठा मोए अंगूठा मोए अंगूठा दिखाए के चलो गयो, गाना बंसी वारो मेरी भरी मटकियाए ले गयो, गाना बंसी वारो। गाना बंसी वारो राधा जी को प्यारो हो, गाना बंसी वारो राधा जी को प्यारो। मेरी भरी मेरी भरी मटकियाए ले गयो, गाना बंसी वारो गाना बंसी वारो। ओ मेरी भरी मटकियाए ले गयो, गाना बंसी वारो। बोले भागवत महापुराण की, राधा रानी सरकार की, नंद के लाला की। उमंग ऐसी चीज होती है, बाबा के पैर उठ नहीं रहे लेकिन रुक भी नहीं रहे। भक्ति की उमंग ऐसी ही होती है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। कल गोवर्धन पूजा है, सभी चूरमा दाल बाटी। हमारे परीक्षित ने तो आज ही शुरू कर दिया जगरा लगाना। और सभी माखन लेकर के आए, अधिक से अधिक संख्या में आए। अब तो शादी भी खत्म हो गई, लड्डू भी बीत गए। अब का चाह रहे हो तुम? अब तो आ जाया करो या पंडाल में। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कल ज्यादा से ज्यादा आना है, साथ में सबको 2-2 4-4 पड़ोसनों को लाना है। दौरानी जिठानी सास बहू जो भी कोई हो सबको लाना है। जय श्री राधे। परीक्षित आरती के लिए आ गया।